नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे। और आज के 10 मिनट में हम यूनियन कैबिनेट या कैबिनेट मिनिस्टर आप कहिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल को डिस्कस करेंगे। आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है और इसमें आपके एसएससी एग्जाम होंगे। भारत के सभी एग्जाम्स में आप डेफिनेटली अगर ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आपका एक नंबर तो पक्का है। 10 मिनट में आप इस पूरे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग ये और अंतरिक्ष विभाग, ये विभाग किसके पास है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिए। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। अगला है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री आप कहिए या फिर आप इनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कहिए, तो दोनों मंत्रालय यहां पे संभाल रहे हैं, ये है अमित शाह। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री कारपोरेट कार्य मंत्री है निर्मला सीतारमन है। ये फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है यहां पर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। नेक्स्ट है विदेश मंत्री कौन बने हैं? हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो विदेश मंत्री आपको ध्यान में रखना है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन संभाल रहे हैं? तो जुअल ओरम यहां पे संभाल रहे हैं, जुअल ओरम। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है इनका? अन्नपूर्णा देवी नाम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा हेल्थ मिनिस्टर हैं। विद्युत मंत्री आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला है भारी उद्योग मंत्री इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो भारी उद्योग इस्पात मंत्री संभाल रहे हैं एसडी कुमार स्वामी। कौन है? एसडी कुमार स्वामी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं? यानी कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? तो पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए आप सभी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे जाइए, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी देखिएगा। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे तो 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ लिखा है, यहां पर जाकर के पूरे एक साल की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेस्ट भी लगाइए करंट अफेयर्स का। ई बुक्स भी हैं दोस्तों और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी जाकर के चेकआउट करिएगा। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए ताकि आपका जो चैनल है और बड़ा बने। ये नंबर है, अगर आपको कोई स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री हैं जीतन राम मांझी। क्या नाम है इनका? जीतन राम मांझी। अगला है पंचायती राज मंत्री या मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो इनका क्या नाम है? ललन सिंह। कौन है ये? ललन सिंह है। पतन जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन है? तो पतन जहाज रानी जल मार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये है, आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक। क्या नाम है इनका? वीरेंद्र कुमार खटिक। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? तो नागरिक उड्डयन है किंजरापू राम मोहन नायडू। क्या नाम है इनका? किंजरापू राम मोहन नायडू। नेक्स्ट है, देखिए आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है आप सभी को। पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर कौन है? राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्होंने शपथ ली है? कमेंट बॉक्स पे दोनों का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर रहा, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी नाम है।
कपड़ा मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो ये गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। अगला है रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो संचार मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने? तो ये है भूपेंद्र यादव, पहले भी थे फिर से बनाए गए हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन संभाल रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वक्फ बिल पेश किया था इन्होंने पेश किया था और बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बहुत ज्यादा चर्चा में थे, तो आपको ध्यान में रखना किरण रिजिजू है। कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी नाम है। श्रम एवं रोजगार मंत्री युवा मामला और खेल मंत्री कौन संभाल रहे हैं? तो इनका क्या नाम है? ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? तो कोयला मंत्री और खान मंत्री यहां पे संभाल रहे हैं जी किशन रेड्डी। कौन है यहां पर? देखिए जी किशन रेड्डी साहब है। अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? चिराग पासवान संभाल रहे हैं। ठीक है। जल शक्ति मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल साहब। कौन है? सी आर पाटिल साहब जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है? तो यहां पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। उप राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो ये आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 है। अगला है मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 75 क्लॉज ए क्लॉज बी में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर बनी रहती है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बनी रहती है। जब तक वहां के जो सरकार है उसको कॉन्फिडेंस रहता है, देश के प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस रहता है, तब तक बनी रहती। उसके बाद फिर राष्ट्रपति नहीं तो फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। संविधान का कौन सा आर्टिकल जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है? तो ये आर्टिकल है 74। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 74। कैबिनेट का उल्लेख कैबिनेट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख 352 में है। कहां पे? 352 में है। ठीक है। तो आप यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को आपको पढ़ना है और आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास यहां पर पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये ध्यान में रखिएगा। और अर्जुन राम मेघवाल के पास कानून मंत्रालय है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का ये सेशन 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। 8 ही मिनट में आपने सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर को पढ़ लिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 नंबर तो पक्का है, आप जरूर पढ़ के जाना। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, जरूर पढ़ के जाना। और दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, बहुत स्पेशल मौका है आपके पास। 11 विषय आप इसमें पढ़ोगे, 800 रुपीज में आप ये सारा फाउंडेशन आप क्लियर कर रहे हो। तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर है। हमारी टीम यहां पर आपके लिए रहेगी। स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम के लिए हम यहां पर आपका जीएस फाउंडेशन क्लियर करेंगे। तो आपको यहां पर रेगुलर क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो, बाइलिंगुअल सेशन, सब कुछ मिलेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कोर्सेज पीडीएफ में जाओ, वहां पर जाकर के अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे ज्वाइन होना, कूपन कोड 500 यूज करना, 500 रुपीज का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारे विषय मैं आपको 5 से 6 महीने में पढ़ाऊंगा।
इसके अलावा आप टॉपिक वाइज पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, 2024 की 2025 की आप 12 महीने की पैकेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक से हमारी बुक है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस बुक को हमारी वेबसाइट से या फिर अमेजन से मंगा सकते हैं। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों की बुक है ये, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, टेस्ट पास भी है और ये सारा कुछ फैसिलिटी एक ही एप्लीकेशन के अंतर्गत है। आप सभी जा करके देखिएगा और आप जो है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट 10 मिनट किंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।